भरे भैया की खेत माँ कहिया की भरे रोए रही है। भरे भैया की खेत यही लगी भरे रोए रही है। माता के बलि के रोए रही है। भरे भैया की खेत माँ कहिया की भरे रोए रही है। अपने भैया की जेठ भर के रोती है तो रम्मू भैया कहने लगा बहन अरे क्यों रो रही हो? अरे घर पर चलो तुम्हारे रहने के इंतजाम करवाएंगे और घोड़े के लिए दाना और घास बंटवाएंगे। रानी बाछल कहने लगी बहन भैया मेरे पास लाव लश्कर फौज पंटर कछुआ है। मैं तो विपदा के मारे देश निकाले में आई हूँ। क्या बहन तो मत चलो अपने पिता को पूछे हमें सब चलियो। आज भैया हरी सिंह जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं पिताजी आपकी बेटी बाछल आई है तो बेटा उन्हें लेकर के आओ और उनके रहने के इंतजाम करवाओ और घोड़े के लिए दाना घास बंटवाओ। के पिताजी सो कछुआए पिता पनक बनाए के देश निकाले में आई है। के बेटा तो मत ले लवाए के उनके ससुर ने लिकारी एक बार और हमारे लिकारी लात मार नहीं बेटा लाख बार मारा लात मार वो ये गो ना मायके में हिल्लो तो ना सासुरे में हिल्लो। सही गई बेटा अंत में क्या करे बेचारी कितना हिलो ना बैठो ना ससुराल में और ना मैके में। लेकर दरबार में सभी लोग बैठे छोटे भैया बड़े भैया दीवान दरोगा कहे लगे राया साहब आपकी बात गलत है। के बेटी आप घर के बेटी बाप घर अगर आपकी बेटी आपके पास आई है तो अपनी बेटी की परीक्षा ले लो। अगर परीक्षा में पास होती है तो अपने पास रखो उन्हें देखो अपनी बेटी निर्दोष है या दोषी है। तो आज रानी बाछल के पिता रानी बाछल को बागों से बुला करके और महलों में बेटा परीक्षा लिखवाते हैं। कैसे अरे
पे सहाई ऐसे है बाबा भैया गोला कुआ खुदवा करके कच्चे धागे के पलों बनवा करके उसमें डलवाया। रानी बाचल और गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर के उस पलंग पर बैठी। आज सहाय होते गुरु गोरखनाथ मैया के प्राणों की रक्षा करते हैं। आज दूसरी परीक्षा लेते हैं। एक लोहा सार की कोठरी बनवाई जो बारूद में चुनवाई, बारूद में पिटवाई और बारूद नीचे बिछवाई। और आधी रात के समय उस कोठरी में आग लगाते हैं उनके पिता। अरे आधी रात के समय आग में मंदिर लगवाई। और उस कोटड़ी में बैठी है सारी रात। तो कोटड़ी ऐसे जली जैसे कांच जैसी भट्टी, लेकिन मैया पे कोई खराश नहीं आई। कहते भैया के जाकू राके साइया मार सके ना कोई, और बालनो माँ को कर सके चय जग बेरी। मैया के प्राणों की रक्षा करते हैं गुरु गोरखनाथ महाराज। मैया बाचल अब अपने पिता के यहाँ रह गई है। उनको मालूम पड़ गया कि मेरी बेटी पूरी तपस्विन और भगतन हो चुकी है, क्योंकि 12 दूनी 24 वर्ष संतों की सेवा की है। धीरे धीरे रानी बाचल को रहते रहते 3 महीना हो गए, और जब रानी बाचल घर से चली तो गर्भ 6 महीने का था। आज 9 महीने का गर्भ होने जा रहा है। एक दिन जहांगीर महाराज और अपनी मैया से कहते हैं, मैया अगर तेरी आज्ञा हो तो तेरी कला जगाई दूं। जाऊं मैं कछू राख राखे। मैया बाचल कह लगी, जाऊं बेटा राख राखे। ते सगा में काऊ ने कसर तो छोड़ी ना है। काऊ ने ना छोड़ी, न ते नाना ने न मामा ने ना फुप्पो ने। फुप्पो के कहता है, फुप्पो कहता है हमारा बुआ आते हैं। तो आज बेटा सुबह उनके नाना थकत में कुल्ला कर रहे, थकत सुनता हो गई। अरे सो काय करे गए, क्या करे? बड़े बूढ़े हते बड़े बूढ़े
माँ बेटा डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, भगत बुलाए। भगत लोग कहने लगे राजा साहब तुम्हारे यहाँ झाड़वी लगी घोड़े है कि झाड़वी कुल खानदान में पैदा ना भो, ये घोर को कर रहा है कि पैदा ना भो, पैदा होने वालों है, तुम्हारी बेटी के गर्भ में बेटा तुम्हारा देवतो है। ऐसो देवता विद्या को भरपूर है तो हम पे से अब हमारी कोई बेटी को ले जाए है कौन सो ऐसा शहर ले ले को राजा बाई प्रकार से अपने पार हो जाए हमारे बहुत जहर भी लगी कला जगी। भगतों ने कहा राजा साहब तुम्हारी पुत्र वधु बाछड़ के गर्भ में बैठो तुम्हारा नाती अब कर रवत में आती ये तो नाती विद्या का भरपूर है तो अपनी पुत्र वधु बाछड़ को जरूर लेने के लिए जाएंगे। बेटा एक और रह गई देश अधिकारों किन्ने दिलवाओ बुआ ने। हाँ तो बेटा तुम्हें पढ़ रही है तो तैयार करे और बुआ की जीवन में लगाए दे तो बुआ लोटी लोटी डोल रही है और अपने भैया से कह रही है भैया अरे भैया भागी जाती है और अपने भैया से कहती है भैया भैया तू जाइए ससुराल भवन कौन जाइए भैया ससुराल भवन कौन जल्दी ससुराल चलो जाओ और भाभी बाछड़ को बुला करके भैया मेरी जीवन लगे भैया मेरी जीवन लगे भैया जल्दी ससुराल चलो जा और भाभी बाछड़ को बुला करके आने पर है लड़ाई होने की संभावना है सीधी छूटने की देरी। रानी बाछड़ के पिता रानी बाछड़ को नहीं भेज रहे हैं लेकिन उनके ससुर उम्रपाल जी और देवराज जी लुभाने के लिए आए हैं। रानी बाछड़ पीछे दल में खड़ी हो जाती है भैया मेरे पीछे कोई लड़ो भड़ा मत मेरा तो जो पेट का है वो ताका मैं करूंगी कहे बेटा पुत्र
तो जहाँ भी कहे लगे मैया है हमने छक्कर में के दो हाथ आओ निकल जान न कराओ कराओ कौन हाँ ते सका में काउले कसर तो छोड़ी नहीं काऊ ने ना छोड़ी ना नाना ने ना मामा ने ना बाबा ने ना बुआ ने आओ तो मैया बाचले कहे लगी बेटा ऐसा मत करवाओ आखिर वो एक तरफ तो जानो ही पड़े हो जानो पड़े हो काऊ तरफ गई ताई तो बच्चे कहेगी मुड़ कटो आई तो हती पर मुड़ कटवाए के आई तो बेटा आए जावे की गेल रखो तो जहाँ भी कह लगे मैया 12 साल तक यहाँ रहेगी जन्म नहीं लेगो जन्म तो अपने बाबे के यहाँ मैया जो तू रहेगी न सारो जन्म नहीं लेगो और ये पूरे ये हमारे श्री देवेंद्र सिंह उपाध्याय जी मक्खनपुर वाले टेंट वालों की यहाँ कथा चल रही है उमेश माधव स्टूडियो के नाम से और अपने अपने चैनल पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण हो रहा है उमेश माधव स्टूडियो। ये हमारे देवेंद्र सिंह उपाध्याय जी मक्खनपुर वाले हैं उनके यहाँ चल रही है बाबा की कथा और बाबा की कथा का प्रसंग मैया बाचल से जहाँ भी कहते यहाँ जन्मड़ी गए वो जन्म तो अपने बाबा के यहाँ तभी तो अंश वंश के बारे में बतायो है भैया क्या बतायो है
यहाँ जन्म नहीं लेगो, जन्म तपरे बाबई के यहाँ लेगो। तब रानी बाचिल लौट करके पुनः ददरेवा नगर में आती है। जब रानी बाचिल पुनः ददरेवा नगर में आई तो नगर के लोग पूछ रहे हैं, वैसे पतो सबका हुए, लेकिन फिर भी जाकी बनी बिगड़ जाती है तो लोग हंसी उड़ाते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं। पूछ रहे हैं महारानी आज बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो, तुम कहाँ गई? लेकिन रानी बादशाह ने किसी से ये नहीं कहा कि मेरा देश निकाला हो गया था। झूठ बोल करके अपने ससुर और पति की शर्म के ऊपर पर्दा डालो। कहा भैया हमारे गुरु कजरीवन में रहते हैं, उनको लगो मेला सो तोमा भाई और होती कोई बेटा आज भी तो का कह देती महाराज, होती आज भी तो जो कह देती। तो मैं कहा रही जी कड़ी खाओ गो सुबह 5 छू के लेवा के लाओ मम पे पंचायत लेके पहुंचो सुबह घरे डरो रहो सो 5 छू के लेवा के लाओ। मैं कहा रही सही की बेटा, आज की होती तो यही कह देती मैं कहा रही कि मैं पहले छू के लेवा के लाओ। लेकिन रानी बादशाह ने कहा भैया हमारे गुरु कजरीवन में रहते हैं, उनको लगो मेला सुतोमा भाई आए बुढ़े अपने की बोली जाता के तोमा भरन गई